मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं श्री कुंद कुंद आचार्य, जिसके संस्कृत टीकाकार हैं आचार्य अमृतचंद्र, और जिसके हिंदी टीकाकार हैं पंडित हुकमचंद भारिल। गुजराती टीका के रचयिता हैं पंडित परमेष्ठी दास और हिम्मतलाल जेठालाल शाह। तो ये सब हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा, आश्रव अधिकार में पुण्य पाप अधिकार जो है वो आश्रव का ही भाग है, लेकिन उसको अपन ने अलग से विशेष रूप से लिया था। अभी बात ये चल रही है कि जो ज्ञानी है वो निराश्रवी होता है, उसके आश्रव जो है जिनसे बंद होता है, ऐसे आश्रव भाव उसको ना के बराबर होते हैं। और ना के बराबर किस अपेक्षा से कहा गया कि ऐसे आश्रव जो वास्तव में अनंतानुबंधी कर्म के बंद कराने वाले हैं, या जो घातिया कर्म रूपी पाए जाते हैं जिनसे घात होता है स्वभाव का, ऐसे भाव उसके मुख्यतया नहीं होने के कारण से ज्ञानी को निराश्रवी कहा। हालांकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, जो जो गुणस्थान जो है ऊपर होते हैं, तो ऊपर के गुणस्थान में आने पर नीचे की गुणस्थान की अपेक्षा से उसका निराश्रव भाव बढ़ जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं जो हर एक गुणस्थान में उनकी बंध विच्छित्ति हो जाती है कि ये अब जो है भाव नहीं आएंगे, इसलिए इस तरह के बंध अब रुक जाएंगे। दूसरे उसके आगे गुणस्थान में पहुंचता है तो उसमें और एडिशन हो जाता है। ऐसे कोई सब 77 या कुछ भाव थे, उनकी मैंने आपको संख्या बताई थी, जो ऊपर के गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते उनका बंध विच्छित्ति हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि और वो सारे ही जो बंध रुकते हैं वैसे तो सभी इस जाति के होते हैं कि ज्ञानी होते ही अनंतानुबंधी जाति के तो वो आश्रम जो है पहले ही रुक गए सभी ज्ञानियों के। बाकी के जो है और निखार आता चला जाता है, लेकिन हमारा मुख्य कंसर्न जो है वो अनंतानुबंधी कषायों से युक्त वाले भावों के हैं, जो किसी भी ज्ञानी को किसी भी गुण स्थान वाले के, यानी 4 से लेकर के और 12 गुण स्थान तक के किसी भी ज्ञानी में वो नहीं पाए जाते। इसलिए उन्होंने ये बात बहुत जोर दे करके कही कि ज्ञानी निराश्रवी ही होता है। अपन ने पढ़ा किस अपेक्षा से ये कहा, और आज भी और पढ़ेंगे अपन। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की बात भी आई थी, तो उसकी और अपन जो है परिभाषा पढ़ेंगे कि बुद्धिपूर्वक क्या होता है, अबुद्धिपूर्वक क्या होता है। जो कल अपन ने पढ़ा था, ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रव ही है? बुद्धि पूर्वक शब्द लगाया ना, बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रव ही है। परंतु वह ज्ञानी जब तक ज्ञान अर्थात आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जानने और आचरण करने में अशक्त रहता हुआ जगन्य भाव से ज्ञान को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपपत्ति से जिसका अनुभव हो सकता है, ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। वो कह रहे हैं कि वास्तव में उसको कुछ बंध तो होता है ज्ञानी को। और क्यों बंद होता है कि अगर उसके जो भाव सर्वोत्कृष्ट वाले भाव आ जाएं तो उस समय जो आ, आश्रमों से रहितता होती है, 100% या जितनी परसेंट है, वो ना रहने के कारण जब जीव
जघन्य भाव वाला होता है, अर्थात वो ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता जब तक नहीं आती तब तक उसको किंचित बंद होता है। इसलिए ज्ञान यानी आत्मा को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति न आ जाए। उसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है। अब देखो कि ये जो धनुर्धारी होते हैं जो निशाना लगाते हैं, तो उन्होंने एक बड़े बड़े गोले बना देते हैं वो टारगेट के, जिनके अंदर में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रैक्टिस करते हुए जब वो तीर चलाता है तो बीच के गोले में तो लगना शुरू हो गया, तो मतलब बीच के गोले बिल्कुल जो टारगेट सबसे बीच वाला है उसके आसपास, तो लोग बोलते हैं उसमें ही ताली बजा देते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया आपने, वहां बिल्कुल टारगेट पर पहुंच गए। लेकिन वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसका जब तक वो बिल्कुल सेंटर बिंदु पे ना आ जाता है तब तक वो अपने आप को सफल नहीं मानता, और तब तक वो उसकी साधना करता रहता। और एक बार उसको सेंटर लक्ष्य को भेज दिया तो फिर वो संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उसका जो लक्ष्य है या जो उसका जो धनुर्विद्या है वो संपूर्ण तभी मानी जाती है। इसलिए आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही आ रही। इसलिए ज्ञान को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए, अपन लिखा ना। इसके बाद आत्मा साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रय ही होता है ना। एक बार वहां जो पीक पर जब पहुंच जाता है तो फिर तो सर्वथा और शब्द भी लग जाता है उसमें। इस गाथा की टीका पूरी करते हुए आचार्य देव इसी भाव का पोषक एक कलश काव्य लिखते हैं। देखो जो बुद्धिपूर्वक उन्होंने शब्द कहा है उसको बुद्धि और उसको समझाने के लिए और आगे बात कही गई। एक श्लोक बोला है उन्होंने, सन्यस्य निज बुद्धि पूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं भारम भारम बुद्धि पूर्वमपि तम जेतुम स्वशक्तिम स्पर्शन उच्छिन्दन् प्रवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव ज्ञान भवानात्मा नित्य निराश्रवो भवति ही ज्ञानी यदा स्यात् तदा। है ना, उसका हिंदी में हमने दिया, स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धि पूर्वक राग बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ और अबुद्धि पूर्वक राग को जीतने के लिए स्वशक्ति को बारंबार स्पर्श करता हुआ तथा समस्त पर परिणति को उखाड़ता हुआ एवं ज्ञान के पूर्ण भाव में प्राप्त होता हुआ सदा ही निराश्रव रहता। हम्म। इस कलश में ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निराश्रव सिद्ध करते हुए यह कहा गया है कि ज्ञानी ने बुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है, और अबुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि भावों का नाश करने के लिए ज्ञानी जन बारंबार स्वशक्ति का स्पर्श करते हैं। देखो ये, हाँ इसके आगे के पढ़ता हूँ फिर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। तात्पर्य यह है कि बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का गेय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है। क्या उपाय है? कि अपनी आत्मा को टारगेट करो, और जितना जितना टारगेट करोगे उतना उतना वो कर्म चले जाएंगे। जैसे कि कोई एक स्टरलाइजिंग करते हैं, वो चाकू को या ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टरलाइज करते हैं। मान लो आपने उसके चाकू को किसी गर्म ज्वाला में उसको गर्म किया, तो लक्ष्य क्या होता है कि वो पूर्णतः तब तक वो उसको गर्म करते रहते हैं जब जब तक वो पूर्ण जो जीवादि रहित रहित नहीं हो जाता, उसके इन्फेक्शन नहीं चले जाते, तब तक वो करता रहता है। वही एक तरीका है। ये बोल रहे हैं कि बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का गेय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है।
राग कैसे जाएगा? आत्मा के स्वभाव से दूर होने के कारण या विभाव में जाने से ही तो राग आदि उत्पन्न हुए। तो आत्मा से दूर अपने स्वभाव से जितना जितना निकट आएगा उतना उतना राग आदि कम होते चले जाएंगे। इस प्रकार वे संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है। उन्होंने किस पे जोर दिया? उनके एफर्ट्स के ऊपर। जो ज्ञानी है उनका एफर्ट्स क्या रहता है? वो उसको खुला थोड़ी छोड़ देते हैं कि अपने भाव ठीक है साहब, हमने यहाँ तक की यात्रा कर ली, यहाँ तक का ध्यान कर लिया, आप जो भी होना हो जाओ। नहीं, वो अपने भावों को न केवल संयत रखते हैं, बल्कि पहले के मुकाबले में अपना पुरुषार्थ और बढ़ाते चलते हैं। क्योंकि जो राग आदि की परिणति उनकी होती है उसे वो जानते भी हैं, उनकी जानकारी में होता है, और उसे वो रोकना चाहते हैं। तो देखो उन्होंने नीचे लिखा, तात्पर्य यह है कि वे बारंबार निज आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि राग के नाश का एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार वे संपूर्ण आश्रव भावों का अभाव करते हुए सदा ही निराश्रव है। या निराश्रव किस लिए कहा? कि उनका एफर्ट कंटिन्यूअस उसी में लगा हुआ इस अपेक्षा से। हो सकता है कि अभी उन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया हो, लेकिन उनके एफर्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं आती, वो लूज जरा भी छोड़ते नहीं है। इस अपेक्षा से उनको निराश्रव कहा, है ना। जब आगे की लाइन में और एक बात कही है, पांडे राजमल जी एवं कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो हमारे ज्ञान में ज्ञात हो जाए उस राग को बुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। हाँ, देखना क्या उन्होंने परिभाषा बताई। पांडे राजमल जी एवं कविवर पंडित बनारसी दास कहते हैं कि जो हमारे ज्ञान में ज्ञात हो जाए उस राग को बुद्धि पूर्वक राग कहते हैं, और जो ज्ञात ना हो उसे अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। पर पंडित जयचंद छावड़ा जी उनसे सहमत नहीं। उनका कहना है कि सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो होते हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक ही हैं। वो कहाँ असहमत हो रहे हैं? कि अबुद्धि पूर्वक होने वाले जो भाव है, ज्ञानी उनका ज्ञाता तो होता है। क्योंकि ऊपर लिखा है कि उनका ज्ञानी को पता ही नहीं चलता, ये बोले उसको पता तो चलता है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाते। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो होते हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक ही हैं। उनके अनुसार ज्ञात होने मात्र से वे बुद्धि पूर्वक नहीं हो जाते। मैं आपको इसका वाह, एक उदाहरण देता हूँ। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है उसका भाई, एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, है ना, बारीक चीज है ये। वो हम्म। बोलते हैं कि जो ज्ञात ना हो वो अबुद्धि पूर्वक है। ये बोल रहे हैं, नहीं ज्ञात तो हो लेकिन आपका उन पर वश नहीं चलता, इसलिए वो अबुद्धि पूर्वक कहलाते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि कभी आप आई टेस्ट के लिए गए होंगे। मैं अभी रिसेंटली जाता रहता हूँ और भी और लोग जाते होंगे। तो वो जो सामने बैठे वो मशीन के सामने जो डॉक्टर है, वो आपसे कहेगा कि आंख खोल कर रखो, पलक मत झपकाओ। तो आप कोशिश करोगे भरपूर, लेकिन फिर भी जो आपकी पलक जो है वो आदत होने के कारण वो एक समय के बाद में फिर झपक जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो है झपकना नहीं था, लेकिन झपक गई। आप फिर कोशिश करोगे तो आपकी कोशिश ये हो सकती है कि थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो झपक जाएगी। तो वो आपने अबुद्धि पूर्वक झलकी, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी ऐसी थी। आप उसको जान तो गए लेकिन हमारा उस पर वश नहीं चलता। तो आप उसको बोल दोगे संस्कार भाई। ऐसे थे सर, है। उस समय संस्कार ऐसे हैं। हाँ, वो जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु आपके जो पलक के हैं, उनका जो है इसी तरह का जो है संस्कार है कि वो झपकता ही है। आप थोड़ी अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन तो बढ़ा सकते हो, लेकिन सर्वथा उसे रोक नहीं सकते। लेकिन वो रुक नहीं रही है या अभी फिर से झपक गई है, इसका ज्ञान हमें होता है। तो वो ये उन्होंने उदाहरण दिया कि सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो होते हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक ही हैं, वो करना नहीं चाहता। उनके अनुसार ज्ञात होने मात्र से वे बुद्धि पूर्वक नहीं हो जाते। वो डॉक्टर कहे कि साहब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, मैंने आपको बोला कि आप पलक मत झपकाइए। तो अपन कहेंगे कि हम डॉक्टर कोशिश पूरी कर रहे हैं। बोले कोशिश तो कर रहे हो लेकिन और थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाओ। फिर कोशिश की आपने, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो आप उसमें कामयाब हो जाओ कि ड्यूरेशन तो बढ़ गया, लेकिन सर्वथा आप उनको रोक नहीं सकते। तो हमें भी अफसोस हो रहा है कि जब डॉक्टर ने कहा था उसके बावजूद भी मैं पलक झपकने से रोक नहीं पा रहा। तो ज्ञानी को पता रहता है
और उस पर उसका वश नहीं चलता, इसलिए उनको अबुद्धि पूर्वक कहा जाता है। लेकिन एफर्ट्स क्या है कि सर्वथा रुक जाए तो अच्छा है। तो फिर वो डॉक्टर भी थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं वो ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, आपने अच्छा प्रैक्टिस की, आपने कोशिश करी। तो वो जो कोशिश है, उस कोशिश को ज्ञानी का रोकने का भाव या टेंडेंसी मान करके उसे सर्व प्रकार से निराश्रव ही कहते हैं। जो अबुद्धि पूर्वक, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, उस स्थिति में उसको, उसकी वजह से उसको अज्ञानी नहीं कहते, वो ज्ञानी की श्रेणी में ही आता है, वो निराश्रवी ही कहलाता है। ये बात क्लियर हुई क्या? यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। इस कलश तो के दोनों भाव को, स्थिति में क्या, जैसे इसमें दोनों स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि वो निराश्रव है, हाँ चाहे वो हाँ, बुद्धिपूर्वक की तरह जस्टिफाई कर लो या बुद्धिपूर्वक जैसे जस्टिफाई कर लो, बिल्कुल बिल्कुल सही है कह तो रहे वही कि निराश्रम। हो, लेकिन बिल्कुल जैसे सही। मान लीजिए, जैसा आपने ऊपर बताया कि ज्ञानी जीव है और वो फर्दर अपनी आत्मा के ज्ञान के चिंतन में है और उसी में फोकस्ड है। हाँ तो इसलिए जो अगर कोई कर्म का उदय भी होगा तो वो निराश्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि वो उसका फोकस जो है उस कर्म उदय में है ही नहीं। उसे उसे एक्चुअली अगर वो अपने ज्ञान में लगा हुआ है, आत्मा के चिंतन में लगा है, तो अगर राग उदय होगा या कर्म उदय होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, आएगा और चला जाएगा वो अपने आप ही। हाँ, इसमें आप बोल रहे हैं कि नहीं ज्ञात होगा, तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ज्ञात ही नहीं होगा उसको वो, क्योंकि उसका ज्ञान तो ज्ञात तो तब होगा जब उसका चिंतन इस तरफ आए। चिंतन तो उसका जो आत्मा में लगा हुआ है। नहीं आपकी बात सही है, उपयोग तो उसका वहां लगा है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन करने में बहुत तल्लीन हूँ, इस बीच में जो है थोड़ी सी, अभी मैं, मेरी दशा एकदम 100% ऐसी नहीं है कि मेरा उपयोग किंचित भी उधर नहीं जाए। अब एक शरीर के ऊपर एक चींटी चढ़ गई, तो भले ही मैं अपना वो देखना हुआ काम जहाँ टीवी देख रहा हूँ उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन अनजाने में मेरा हाथ वहां चला जाएगा जो चींटी को हटा हटा देगा। तो मतलब उपयोग की इतनी बारीकी तो जो है अभी बनी रहती है बाहर में। पूर्ण कंसंट्रेशन वो गजकुमार मुनि वाला तो नहीं आया है, और वो उपयोग की ही बात है। बाकी सेंसिटिविटी तो बराबर बनी हुई है, सेंसेशन सब काम कर रहे हैं। तो नहीं, वो इसमें आपने जो लिखा भी कहा, हुआ है भाई, हाँ इसमें लिखा भी हुआ है, सब हाँ विकल्प दशा में, है, सब विकल्प दशा में, हाँ निरुपाय तो नहीं हुए सविकल्प, अभी। सविकल्प सब दशा, बहुत विकल्प है, बढ़िया। सब विकल्प माने विकल्प आ रहे हैं। हाँ आपका हाँ, आप ध्यान जरूर कर रहे हैं, जी भगवान का ध्यान जरूर कर रहे हैं, लेकिन विकल्प विकल्प और भी आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी वो पूर्ण उस दशा उपयोग की जो बात है, है। हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा, पूर्ण मगर उपयोग जो है वो बाबूजी अभी जो कह आया। रहे हैं, हाँ बाबूजी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनकी निर्विकल्प स्थिति नहीं आई है अभी। हाँ हाँ हाँ, निर्विकल्प होती तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। तो ये बाकी इन्होंने, ललित जी ने भी अच्छा पॉइंट लेके आए हैं। तो उसका आंसर हाँ ये है, देखो बिल्कुल बहुत, बिल्कुल, बहुत बारीकी पॉइंट है सर। देखो कितना आप लोग बारीकी तक पहुंच गए, ये बहुत बढ़िया दशा आ गई है, बहुत हम्म, अच्छा आ गया। तो देखो मतलब अब इससे, ये जब अपन इतनी बारीकी से सोचते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा सोचते सोचते उन बारीकी में मैं स्वयं पहुंच जाता हूँ। यहाँ तो हमने प्रश्न उठाने के लिए किया है, लेकिन हमारे भाव ही वे उसमें हो जाते हैं। नहीं, प्रश्न इसलिए, नहीं आएगा जब तक भाव नहीं होंगे सर। हाँ देखो उसमें आया था ना अभी, प्रोफेशन सार में भी गाथा, इसमें भी या तो आई हुई है वो गाथा, कि जो जिनेंद्र देव को आ, हाँ, क्या बोलते हैं, गुण से, पर्याय से और उनके स्वभाव से जानता है, वो स्वयं को भी जानता है। क्योंकि उतनी गहराई तक जब वो जाएगा तो स्वयं को भी जान लेगा, क्योंकि स्वयं भी वही है। सही बात है। द्रव्य बहुत गुण बढ़िया, बहुत पर्याय से बढ़िया। जो अनंत को जानता है वो स्वयं को ही जान लेता है। तो देखो ये बहुत तो अच्छी बात है। पंडित छावड़ा जी की बात सही है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। देखो अभी और कह रहे हैं, इस कलश के भाव को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद छावड़ा भावार्थ में बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ करते समय इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं। वह भावार्थ इस प्रकार है: ज्ञानी ने समस्त राग को हेय जाना है, वह राग मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही ठीक कहलाता कह है। रहा। है सही ना? सही बात। जैसे वो मैंने आपको पलक झपकाने की बात करी ना, वो डॉक्टर भी समझ जाता है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं और कि इनकी पलक ना झपके, जितनी इनकी कोशिश है, जितनी कोशिश कर सकते हैं वो उन्होंने कर ली है, इसलिए हम इनको दोष नहीं देते कि आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे।
तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि उनको मान लिया जाता है कि वो निराश्रम ही हैं, क्योंकि उनका प्रयास दूसरे डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। आश्रम भाव की भावना है नहीं, उद्यम पूर्वक निराश्रम होने का ही कोशिश चल रही है, इसलिए उनको सदा काल निराश्रम ही कह दिया जाता है। पर वृत्ति यानी वैसे पर तो कर्म परिणति। का बंध सब इसमें बंध तो तभी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कर्म का उदय आया, अब मैं उस उदय आने पर मैं कुछ रिएक्शन दूं, राग द्वेष करूं या कुछ उसका रेस्पॉन्स करूं, तभी हाँ, आश्रम बंध होगा। अदरवाइज तो आश्रम नहीं होगा। मैं वो कर्म का उदय आया और मैं निर्विकल्प भी रहता हूँ उनके आने के बाद भी, तो फिर तो वही बात तो निराश्रम ही कर रहे रहेगा। हैं। आप जो कह रहे हैं वही बात हो रही है कि वो राग मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, उसके आश्रय भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। अगर आप रिएक्शन करोगे तो आश्रय भाव हो जाएगा ना। आश्रम हो जाएगा। हाँ, तो वो नहीं करता वो ज्ञानी। तो किसी तरह का कोई आप गुस्सा भी कर रहे हो उस काल में, जो वो आत्मचिंतन कर रहा है, मुनिराज थोड़ी डिस्टर्ब होते हैं, वो अपना ध्यान कर रहे हैं, तो तभी वो डिस्टर्ब नहीं होते। इसीलिए कोई आग लगा के चला जाए, जो गर्म कुंडल पहना के चला जाए, अगर वो रिएक्ट करें उसको या दुखी सुखी हो, तो उनका ध्यान जो है वो सफल नहीं होगा। वो तो कर्म बंद होगा, हाँ, बंद होगा, तभी कर्म बंद होगा। तभी करना। और वो वृत्ति जो रिएक्शन करने की कब आती है, जब मैं मोही हूँ, मुझे किसी तरह का मोह हो, करे मेरे शरीर के ऊपर क्या कर रहा है, मेरी इस अवस्था को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब तो मोह राग आदि में ही आता है। पर फिर वृत्ति ऊपर अवधि पूर्वक क्यों कहा गया है? है। ऊपर ही इसी पहले स्टेंजा में हाँ, इस एक्टिविटी को अवधि पूर्वक कहा गया है एक जगह। नहीं, अबुद्धि पूर्वक मतलब वो जो हो रहा है, जो उसका घटक, जो उसके ऊपर बस नहीं चल रहा है, उसको वो खाली जान रहा है, निरपेक्ष भाव से जान रहा है, इसलिए वो अबुद्धि पूर्वक। अच्छा। है ना। हाँ, जैसे कि हमारे कोई चींटी चढ़ने का, मैंने आपको बताया कि चींटी चढ़ रही है, उसका उसको संज्ञान तो है, लेकिन वो उसको हटाने की ना तो चेष्टा कर रहा है और ना वो उसको हटा पा रहा है, वो चींटी चढ़ती चली जा रही है। तो वो उसको अविद्युत पूर्वक से समझना कि उसमें उसका कोई वश नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत वश होता भी तो वो कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ठीक है मुझे क्या ले रही है, नहीं, वो अपने अगर काम वो में लगा अच्छी, हुआ। आपने जो एग्जांपल दिया था खाना खाते समय हाँ, या टीवी देखते समय वो चींटी अगर चढ़ रही है, हाँ, तो आप अपना ध्यान तो वहां से नहीं हटा रहे, मगर आपका हाथ अपने आप वो चींटी को हटाने के लिए चला गया, हाँ, चींटी हटा दी, तो उस हाँ। स्थिति को क्या कहेंगे? तो वो देखो, वो उस स्थिति के कई लोग हो सकते हैं, उस स्थिति में अनंत प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। अगर जी मान हाँ। लो कि कोई को अभी बहुत पूर्ण रूप से उसका चरित्र जो है यानी गुणस्थान नीचे का गुणस्थान है, तो उसका हाथ चला जाए। जी हाँ। ठीक है, हाँ, उससे ऊपर हाथ का जाएगा गुण तो कर्म जुड़ेगा, ऊपर हाथ का एक गया तो मिनट कर्म गुणस्थान। बन एक जाएगा। एक एक मेरा मिनट क्वेश्चन है यहाँ पर। बाबूजी जवाब देने लीजिए उनको। हाँ, बोलिए जैन साहब। हाँ, तो ऊपर का जो गुण स्थान आएगा, तो ऊपर के गुण स्थान वाला जो है वो थोड़ा सोचेगा कि यार ये चीज ये क्या है, हो रही तो होना है, तो चीटी का क्या है। तीसरा वाला जो को जो उसको ज्यादा विकल्प ही भी नहीं आएगा, और कम होते विकल्प होता चला जाएगा। अभी सभी सविकल्प दशा की बात चल रही ना, तो उसके विकल्प धीरे धीरे जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है वो कम होता चला जाएगा। और एक दशा ऐसी आएगी जो गज कुमार मुनि की थी, कि सीगड़ी जला दी तो उसको बुझाने के या उससे संतप्त होने के भाव भी नहीं आए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय जब उसका विकल्प आया इस तरह का अवधि हाँ, पूर्वक हाँ, और उसने हाथ हटाया, उस समय तो आश्रम हुआ ना। हाँ होगा। जो भी लेकिन वो कम क्या है स्थिति या कम हाँ, कम कम भाव का स्थिति होगा। कम अनुवाद का होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, लेकिन उसका उसका वैसा बंध नहीं होगा। जब देखो वो इसकी बात सही है। उसकी उदाहरण देता हूँ आपको, कि मुनिराज की जो है तीन गुप्ती होती है, तीन गुप्ती का पालन करते हैं। हाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। काय गुप्ती, हाँ। ठीक है। तो उनका वो गुप्ती बहुत कठिन तौर से साधी जाती है, हर एक मुनि उसका बस का नहीं होता। उसमें क्या है कि उसमें एक उदाहरण आया था कि वो जो तपस्या कर रहे थे एक मुनिराज, शमशान घाट में बैठे हुए, शमशान में बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, और उनको चिंतन चल रहा था क्योंकि शरीर से असक्त हो गए थे। तो लेकिन वो उनकी गुप्ती थी, काय गुप्ती के धारी थे। और वहां पे क्या हुआ कि पास में ही जो है वो आ, कोई तांत्रिक आया, उसने पास पास वाली खोपड़ी ओपड़ी उठाई, कुछ किया उसने, तो उससे उनका जो है जोर का धमाका हुआ, तो उनका सिर हिल गया उस स्थिति से। तो वो
भले ही अबुद्धि पूर्वक था, लेकिन वो अपनी साधना को में उसको कमी मानते हैं कि उनकी सिर क्यों हिला, क्यों उनकी बॉडी में वो कंपन या वो रिएक्शन हुआ क्यों। तो उन्होंने अपनी उस गुप्ति का खंडन उसको माना, गुप्ति में छेद माना कि सही मेरा बात तो है। ऐसा अचल होना चाहिए कि कैसा भी कुछ आ जाए, मुझे किंचित भी विचलित नहीं होना चाहिए था। सही एक बात एक तो है। मेरा क्वेश्चन है, एक मेरा क्वेश्चन है। जी। वैसे क्वेश्चन तो मतलब नॉलेज के लिए जब पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हाँ बाहुबली जब तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर पर चींटी की वामियां बन गई थी, बेलन चढ़ गई थी, और वो हाँ तपस्या में लीन थे। लेकिन बिल्कुल। बताते हैं कि उनको एक शल्य थी, मतलब एक राग था कि मतलब वो किस भाई की जमीन पर खड़े हुए हैं। तो हाँ वो कैसा राग बोला जाएगा उसको? हाँ, मतलब देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो जो है शरीर पर होने वाली बहुत सी बाधाओं को बहुत सारे लोग सह लेते हैं, है ना, वो उसको सहने में समर्थ होते हैं। आपने वो महाभारत का सीरियल देखा तो उसमें वो कर्ण था ना, कर्ण के गोद में गुरुजी सिर रख के सो गए, और वो कोई एक बड़ा कीड़ा जहरीला आया, उसने कर्ण के पैर में काटा, तो उनका खून जो है उसमें से बहने लगा। और वो जिन्होंने अपने पैर को हिलाना भी ठीक नहीं समझा कि अगर हिलाऊंगा तो गुरुजी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो खून बहता रहा। तो वो तो सोच रहे थे, बाद में जब उनकी गुरुजी की नींद खुली तो उनको उसको वो देना चाहिए था, अवार्ड देना चाहिए कि तूने जो है मेरी नींद को बचाए रखने के लिए अपने दर्द की परवाह नहीं की। ये बात अलग है कि उन्होंने इस बात से ये निष्कर्ष निकाला कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, ये जरूर क्षत्रिय है जिसमें इतनी क्षमता है रोकने की अपने आप, लगती है, क्षमता है। है ना। तो आपने देखा होगा वो। तो अभी क्या है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि उनके जो बामई वगैरह बननी थी बाहुबली स्वामी की, तो वो जो शारीरिक जो दिक्कतें हैं, वो शारीरिक तो रोकना उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको वेद ज्ञान पक्का हो गया होता है। तो वेद ज्ञान होने के बाद शरीर अलग में अलग, ये पूरा श्रद्धा में ही बैठ जाता है, इसलिए उस सर लेवल आपने को तो रोक दिया। आपने तीन गुप्तियां बताई अभी, हाँ मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। काय होती है। तो वो काया गुप्ती में तो सफल थे, हाँ मगर मन की गुप्ती में वो अभी भी उनको राग चल रहा था कि वो भरत की जमीन पर क्यों खड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा आप कह वो कह सकते सकते हैं। हो, आप कह सकते हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शरीर के ऊपर होने वाले उपसर्ग को तो वो वेद विज्ञान के बल पर हट जाता है, लेकिन अगर किसी तरह की विकृति भावों में किसी तरह की कषाय रह गई है, तो वो जो कषाय, ये कषाय भाव ही था, मान कषाय का भाव था जिसके तो कारण मन ऐसा गुप्ती हुआ। हुई ना, ये मन हाँ गुप्ती में ही आएगी ना श्रेणी में। गुप्ती में हम कहेंगे कि नहीं, वो अपन अलग से चिंतन करेंगे उसका। बाकी इतना मानो कि हाँ वो अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में इसका निषेध किया गया है कि वो मुझे ये कहना गलत है कि उनको इस तरह की शंका थी, क्योंकि इस तरह की शंका वाला तो फिर जो सम्यक दृष्टि कैसे होगा। एक कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है, वो कहते हैं कि उनको तो अच्छा अच्छा। पक्का मालूम है कि इसलिए संसार में ये जमीन किसी की नहीं हुई, उसके लिए किसी को उद्बोधन देने की जरूरत कहाँ है। अगर ऐसा होता तो उनका सम्यक से ही दिख जाते। लेकिन कुछ किसी आचार्य ने लिखा है कि नहीं, वो किंचित उनकी चारित्रिक दुर्बलता थी, जिसके कारण जो है इनको चारित्रिक दुर्बलता में कषाय भी आती हैं। वो उनको मान कषाय आ गई, उनको लगा कि मैं जिस भरत को हरा के आया हूँ आखिरकार उसकी जमीन पर खड़ा तो हुआ हूँ। किसी ने ये भी लिखा है कि उनको इस बात का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपनी भूमिका को छोड़ करके और भरत के खिलाफ इस तरह के भाव क्यों किए। ऐसा आता है, तो वो बारीकियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि वो जो उनके उस समय के भाव थे, वो भाव निश्चित ही वो संपूर्ण रूप से राग आदि से मुक्त नहीं कहे जा सकते। और जब तक किंचित भी राग आदि भाव रह जाता है, द्वेषादि भाव रह जाता है, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ठीक, बड़ी। ज्ञानी ने परवृत्ति दो प्रकार की है, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, और वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। देखो ये मैंने आपसे बात कही, वही बात कर रहे हैं। परवृत्ति यानी पर परिणति दो प्रकार की होती है, एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को तो छोड़ दिया है, और वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है।
अब बताओ ये बाहुबली स्वामी को इनमें से कौन सी प्रकार की थी, अश्रद्धा रूप थी या अस्थिरता रूप थी? स्थिरता रूप होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। अरे अस्थिरता रूप थी। हाँ, और सिंपल है। अस्थिरता। श्रद्धा तो था ही पूरा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सब कुछ बहुत का हाँ पीक अगर पर था। स्थिरता रूप होगी तो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? हाँ, तो ज्ञानी कैसे रहे? तो इसलिए वो अस्थिरता रूप जो है वही चारित्रिक दुर्बलता जिसे अपन कहते हैं, जिसमें कभी कभी इस तरह के भाव आ जाते हैं, वो अस्थिरता रूप कहलाता है ना। सप्तम गुण स्थान वाला जो जीव है ऊपर के गुण स्थान में निरंतर अपनी स्थिरता को मेंटेन करता रहता है। ऊपर के गुण स्थान में चढ़ता है तो उसके वहां जाकर के उस गुण स्थान के योग्य भावों में स्थिरता लाता है। ऐसा नहीं कि वो बादल आए और चले गए, वो भाव आए और चले गए, उनमें किंचित ठहराव आता है, तब वो उस गुण स्थान के भाव कहलाते हैं। उसके बाद फिर अगले गुण स्थान में जाने के बाद फिर उनका उस गुण स्थान के योग्य भाव वह कुछ समय तक बने रहते हैं। तो ये जो स्थिरता है, अपन बोलते हैं ना, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष होती है। होती है। है ना, वही हमारी प्रैक्टिस होती है और यही हम भगवान से मांगते हैं कि मेरा ये अस्थिरता जन्य दोष चले जाएं और मैं स्थिरता में आ जाऊं। अपन दूसरे लोगों को जब अपना नाम करते हैं उनको बोलते हैं कि साहब बड़ा वो चंचल प्रवृत्ति का है, वो स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ अस्थिरता रूप जो भाव हैं बहुत आगे तक चलते हैं और वो ज्ञानी होने के बाद भी किंचित बने रहते हैं, इसीलिए तो वो चरित्र में थोड़ी कमी रहने के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो ज्ञानी ने प्रवृत्ति को जानबूझ करके तो अश्रद्धान भाव उन्होंने किया ही नहीं, और ना ही वो अस्थिर रहना चाहता है, लेकिन वो तो निरंतर अपनी स्थिरता को बढ़ाता रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए सकल प्रवृत्ति को उखाड़ कर के केवल ज्ञान प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया ना कि जितने जो मुनिराज हैं जो केवल ज्ञान की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले केवल ज्ञान में जाना चाह रहे हैं, उनके उस गुण स्थान के योग्य भाव तो आ जाते हैं, लेकिन उनमें वो एक अंतर स्थिरता नहीं मुहूर्त तक स्थिर, हाँ, उतनी स्थिरता न होने के कारण से वो केवल ज्ञान से किंचित दूर रह जाती रह जाते हैं। बहुत बढ़िया। है। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं। देखो उन्होंने एक दूसरी इसकी डेफिनेशन दी है। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं वे बुद्धिपूर्वक हैं, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं वे अबुद्धि पूर्वक हैं। जैसे मैंने आपको आंख का उदाहरण दिया कि मैं भी चाहता हूं कि डॉक्टर के हिसाब से मेरी आंख का कुजरा भी पलक ना झपके, कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तो मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी अस्थिरता ना आए, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो इसलिए वो डॉक्टर भी समझ जाएगा कि नहीं ये कोशिश तो कर रहा है, तो वो मुझे कोई दोष नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं वे बुद्धिपूर्वक हैं, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं वे अबुद्धि पूर्वक सर हम व्यवहार की भाषा में यूज करते हैं ना, हैं। हाँ ये काम मेरा अनोइंगली हो गया, हाँ ये काम हाँ, तुमने नोइंगली किया, अनइंटेंशनली हो गया। तो अनइंटेंशनली हो गया। सजा भी देते हैं ना कि आपने जो मर्डर किया वो इंटेंशनल था कि अनइंटेंशनल था, हाँ। उसके हिसाब से धारा फर्क पड़ जाता यस यस यस। तो है। ये तो सर्व सर्व विदित भाषा हाँ, है। यस। यस। ज्ञानी और के जो ये राग, जो गुप्तियां अब, हैं, गुप्तियां और जो समिति हैं वो इसी आधार पर हैं कि हाँ हाँ, जो मुनि महाराज जो चलते हैं या ये जो भी उनकी गुप्त समितियां हैं, और अगर समितियां ऐसे नहीं चलेंगे तो जो भी जीव की हिंसा होगी या अहित होगा, सबका कर्म बंद होगा पूरी अच्छी तरीके से। और ये हाँ, सावधानी, हाँ, सावधानी बरतेंगे तो दूसरा बंद तो होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले होना था। बराबर। यही सही है बाबू जी, सही है बिल्कुल। तो सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं, क्योंकि वे बिना इच्छा के ही होते हैं, है ना। ये और उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। उस बुद्धि पूर्वक होने का अर्थ ये नहीं कि उसके ज्ञान में नहीं आते, उन्होंने ये क्वालिफाई किया इसमें कि ज्ञान में तो आते हैं लेकिन उनका उस पर वश नहीं चलता, और उनका प्रयास निरंतर ही वश लगाने का लगा रहता है, टेंडेंसी वही रहती सही सही बात है है। इस बिल्कुल।
इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा ने बुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि को तो छोड़ ही दिया है और अबुद्धि पूर्वक होने वाले रागादि भावों के त्याग के लिए वह बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है, आत्मानुभव करता है। इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रव होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है तथा उसका यह प्रयास यथा समय सफल भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो मरणासन्न है लेकिन ज्ञानी है, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया देखो मैंने ये सारा चीज छोड़ रखी, सारे आहार सब प्रकार के छोड़ दिए हैं, सब प्रकार के भोगादि छोड़ दिए हैं, जो जो छोड़ने योग्य है सब मेरे बुद्धि पूर्वक छोड़ दिया है। अब अगर मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे याद ना रहे, तो मैं सावधान हो जाऊं, तो आप सबसे विनती है कि मेरे इन नियमों का पालन विधि पूर्वक होने में निमित्त बने, क्योंकि मैं तो अब सही थोड़ा कहा। संज्ञा शून्य हो जाऊंगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इन नियमों को पालन में करते रहें, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव जो है वो जाता है कि चारित्र में। ये वो बुद्धिपूर्वक यही चाहता है कि मैं भले ही, कि मरना तो सबको ही है, लेकिन वो से कहते हैं मुझे अस्पताल मत ले जाना या किसी भी तरह के कोई चीर फाड़ मत करना, मेरे जो व्रत नियम संयम है उनको आप एक बार ध्यान करना और उनके पालन में व्यवधान मत होने देना। तो इसलिए वो उन्होंने यही लिखा है, इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रव होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है तथा उसका यह प्रयास यथा समय सफल भी होता है। ठीक है सर, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य इसीलिए निराश्रवी कहलाता है। इसीलिए निराश्रवी कहलाता है वो। हाँ बिल्कुल। जैसे आप देखो उन्होंने जो जीते जीते नहीं होने दिए, जब तक होश में रहे तो उन्होंने इसका पालन किया, लेकिन हाँ, अब किसी ने उनको पूर्ण रूप से हाँ, निराश न होने पर भी, पूर्ण रूप से निराश्रव न होने पर भी निराश्रवी कहलाता है। अभी उन्होंने मान लो किसी ने बहुत उसमें राग में आकर के उनके बेटे ने इंजेक्शन लगवा दिया, जो उनका होश हाँ में ही नहीं थे वो। हाँ, तो, तो हाँ, तो, सही बात है उनका तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनको दोष लगेगा क्या? नहीं बिल्कुल सही, लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगेगा लगेगा, उनको। बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही बात है। बिल्कुल नहीं लगेगा। और डॉक्टर ये है, डॉक्टर चीर फाड़ करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो आदमी बच जाए। हाँ अब वो आदमी मर गया, तो डॉक्टर को दोष लगेगा कि मर्डर कर दिया इसने। हाँ। और अगर मान नहीं लो लगेगा। उसने किसी ने ये कह दिया कि भैया थोड़ा सा मुझे अपने देह से प्यार है, तो मैंने कह दिया बच्चों से कि देखो भैया मेरा वैसे तो सब चीजों का त्याग है, लेकिन आप देख लेना जैसी जरूरत पड़े। तुम्हारा गलत हो गया। गलत हो गया, गलत हो गया। सब हाँ, बिगड़ गया, सब तो बिगड़ संयम, गया। संयम टूट गया। अब आगामी, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि रागादि भावों का अभाव आत्मा के स्पर्श से होता है। आत्मा के स्पर्श मतलब आत्मा के क्लोज अनुभव से, आत्मानुभव से होता है। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभव ही है। आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है। वही अपन बोलें, पुरुषार्थ है। अभी अपन बोलें कि देखो साहब ऐसा है, ये तो ये आपने बता दिया कि आत्मानुभव से होता है, इसके अलावा भी तो और दूसरे हैं ना सच धर्म के। क्या है कि मैं अच्छे से पूजन पाठ करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा, मैं शांति धारा करूंगा, लोगों को दान आदि दूंगा, ये भी तो कल्याण के मार्ग है ना। तो दूसरा कहते हैं हाँ थोड़े वो भी हैं, थोड़े वो भी हैं। तो क्या है कि ये जो उन्होंने इतना एक लाइन लिखी ना बहुत स्पष्ट, कि इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, कोई भी भाव, उन सब के द्वारा अगर आपको आत्मानुभव प्राप्त होता है, तभी वो आपका धर्म सच्चा होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। आप कुछ कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ, लेकिन उन सब का अगर एक ही आपका पर्पस है कि मुझे ये इनके इन प्रकार आत्मानुभव हो, क्योंकि बिना आत्मानुभव के मोक्ष होगा ही नहीं। अतः आत्मा के कल्याण का मार्ग एकमात्र आत्मानुभव ही है। कोई बोले साहब मैं पेड़ पे बैठ करके आत्मानुभव करूं क्या, ये चौकी के पीछे बैठ के करूं क्या, ये शमशान में बैठ के करूं क्या? बोले तुम्हें जैसे करना हो करो, लेकिन जब तक आत्मानुभव की वो दशा, उत्कृष्ट दशा प्रकट नहीं होगी, तब तक धर्म होगा ही नहीं। ऐसा स्पष्ट ज्ञानियों को होने के कारण
वो समस्त ज्ञानी इसी दिशा में काम करते हैं, अपने समस्त आश्रमों को रोकने में प्रयासरत रहते हैं, और किसी भी प्रकार से अस्थिरता समाप्त हो जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उनका यह प्रयत्न एक दिन अवश्य सफल होता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है सर। तो अपन को केवल ज्ञान बहुत करना है कि नहीं, या हल्के में काम चला जाना है, केवल ज्ञान होता रहेगा बिल्कुल यार सही अपन है, बिल्कुल सही सब हल्का भारी कुछ नहीं होता है, निर्णय लेना है, क्या करना है कि नहीं करना है। हाँ, नहीं अपन बोले कि साहब ये तो ऐसे इतने से ही काम चला लेते हैं, केवल ज्ञान तो जब होगा होगा, अपन अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेते हैं कि अभी। हाँ, तो क्या होगा देखो, आप भले ही इस पर्याय में हो सकता है कि आप मुनि ना बन पाए, भावलिंगी संत ना बन पाए, हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो बहुत अवश्य कर सकते हैं। चारित्रिक दुर्बलताएं थोड़ी बाद में जाती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या बाधा है? अगर हमको ये तत्वों का स्वरूप समझ में आ रहा है, आत्मा का स्वरूप समझ में आ रहा है, अपना स्वभाव समझ में आ रहा है, और हम कन्विंस हैं कि ये जितने भी मेरे भाव हैं वो सब खोटे भाव हैं, जो मुझे आत्मा तक नहीं पहुंचाते, उन मार्गों पर मुझे जाना ही नहीं, ऐसा संकल्प मात्र ही मुझे सम्यक दर्शन दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। और सम्यक दर्शन के लिए ऐसा नहीं है कि साहब वो बहुत बड़े आदमी है इसलिए उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा, मुझे तो पता नहीं होगा कि नहीं, वो रोज मंदिर जाते हैं, वो इतना इतना नियम संयम धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो जो इसकी जो बारीकी जैसे समझ में जिसको आ गई, और एकदम श्रद्धा उसकी वैसी ही हो गई, तो सारे और जितने बड़े आदमी सोकाल्ड कहला रहे हैं उनको पीछे छोड़ करके वो जीव लाखों करोड़ों में एक बन करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। और हम और आप इस बात में सब समर्थ हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो इसलिए इसके लिए प्रयासरत रहना, जो अपन पढ़ रहे हैं आचार्यों का जो देशना है, इसको भली प्रकार से चिंतन में लेना। धर्म का स्वरूप यही है, उसमें इफ एंड बट नहीं करना। तो नहीं साहब ये तो उन्होंने बता दिया है, यहाँ तो मैंने हाँ हाँ कह दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यार धर्म तो बस वही है, अपने भक्ति में रहो, खाओ पियो दोनों टाइम मस्त रहो, वही है असली। तो इसकी जब तक बारीकी हमारे हृदय स्थल को छुएंगी नहीं कि ऐसा ही है, तब तक हमारी अस्थिरता जन्य दोष जाएंगे नहीं। ठीक है सर। हाँ तो जी। अभी आगे मैं आपको थोड़ा सा आगे चलें। जी हाँ। हाँ। अच्छा, देख मुझे और ये कहना था कि परसों यानी 16 तारीख से 20 तारीख तक मैं एक शिवपुरी में एक पंच कल्याणक में जा रहा हूँ। तो वैसे तो मैं बहन जी को मैंने फोन किया था, वो शायद उठा नहीं पाई, अभी मुझे दिख नहीं रहा है वो है कि नहीं है। तो मैं अगर नहीं है तो मैं अलग से कल उनको बोल दूंगा मंदिर में। तो ये 5 दिन का जो पीरियड रहेगा, क्योंकि वहाँ पंच कल्याणक में रात तक प्रोग्राम चलते हैं, तो इसलिए मैं शायद नहीं ले पाऊंगा। 21 तारीख से मैं रिज्यूम करूंगा। 21 को तो वैसे महावीर जयंती है, 21 की सुबह में आ जाऊंगा, 22 की शाम रात को, 20 की रात को। तो बहन जी से मैं निवेदन कर दूंगा। तो वैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, और बहन जी अच्छे से उसको ले लेंगी। मैं आगे थोड़ा चलता हूँ। अब आगामी 4 गाथाओं की उत्थनी का रूप कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 117 नंबर का जो कलश काव्य। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। बोले द्रव्याश्रव चला आ रहा है, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो गया। ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रवों की संतति, संतति माने परंपरा, लगातार आने वाली जो श्रृंखला चली आ रही है, ज्ञानी के समस्त द्रव्याश्रवों की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा गया है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है। यदि तेरी यह मति या आशंका है, तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। यानी आचार्य जो है वो किसी तरह की शंका होने से होने ही नहीं दे रहे। अपन ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया कि नहीं हमें कोई शंका नहीं है, हम मान गए बात, मगर वो मानने वाले नहीं, बोले अभी और सुनो। इस कलश का भाई साहब, भाव बात था जी। भाई साहब,
हाँ ज्ञानी के तो संतति हो ही नहीं सकती द्रव्याश्रमों की। नहीं नहीं, पूर्व आपके सत्ता में पड़े हुए हैं ना। संतति तो नहीं हो सत्ता सकती है ना कम से कम। नहीं, ये संतति का बात वो मतलब बात दूसरी है कि अभी आप संस्कार, बता के पूर्व आए हैं संस्कार। पीछे, नहीं संतति पीछे का अर्थ, पीछे पीछे आप संतति का बता के अर्थ, आए हैं अभी। हाँ देखो सुनिए सुनिए, संतति का अर्थ क्या है कि एक कर्म के बाद दूसरा कर्म जब उसका उदय काल आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। जब तक कर्माण शरीर में कर्म भरे हुए हैं तो वो कर्मों हाँ, की निरंतर उनका उदय आता रहेगा ना। अच्छा 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 हाँ, उनके उदय की अपेक्षा से बात हो अच्छा अच्छा रही है। तो ज्ञानी के इस कलश का भाव एकदम सीधा साधा है कि जब द्रव्याश्रमों की संपूर्ण संतति विद्यमान है, यानी पूरा भी कोश भरा पड़ा है कर्माण का, भले ही वो किसी जाति के कर्म हो, हल्के हो भारी हो, लेकिन अभी भरा हुआ है, तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहा जा सकता है। हाँ, ये शंका को भी निवारण करना है। यद्यपि इस कलश में मात्र प्रश्न ही खड़ा किया गया है, आशंका ही प्रस्तुत की गई है, तथापि इस प्रश्न के समर्थन में, इस आशंका के समर्थन में समर्थ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कहा गया है कि आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि निराश्रव होते हैं, पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निराश्रव कैसे कहा जा सकता है। फिर ले आओ आप रामचंद्र जी को, हैं, पूरी घटनाएं सामने रखो और अपन कहो कि साहब आप उनको सम्यक दृष्टि कहते हो और वो भी साधारण नहीं, क्षायक सम्यक दृष्टि कहते हो, लेकिन ये क्या हो रहा है, कैसे उनका विलाप हो रहा है, कैसे वो युद्ध आदि कर रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, तो हम तो उन्हें सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं। तो इन्होंने कहा आपने तो कह दिया कि सम्यक दृष्टि निराश्रव होते हैं, पर हमें तो उनका संपूर्ण आचरण मिथ्या दृष्टियों जैसा ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में उन्हें निराश्रव कैसे कहा जा सकता है। ये देखो, ये सब अपना भी प्रश्न है, अपना भी प्रश्न पहले भी अपन ने, बहुत लोगों ने ये शंका उठाई थी और अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं आई थी, अभी उसका जो उसका जवाब दे रहे। इस सशक्त आशंका का सोदाहरण यानी उदाहरण सहित एवं संयुक्ति निराकरण आगामी 4 गाथाओं में किया जा रहा है, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है ना। अपन इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि गाथाएं 4 गाथाएं, उनका भाव भी लंबा है, अच्छे से अपन इसको स्पष्ट करेंगे तो हमको वो शंका निबट जाएगी। खासतौर से रामचंद्र जी को हम जो शंका के भाव से देख रहे थे वो हमारी शंकाएं समझ गए। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो अपने को थोड़ी सी बुद्धि जो है हमारी सूक्ष्म होती जा रही है, क्या नहीं, ललित जी अभी हो रही है। हाँ अभी ललित जी का स्पष्ट प्रश्न आ गया है स्पष्टीकरण के लिए। हाँ 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 हाँ, ललित जी बहुत खुश हो रहे हैं इस हाँ। 4 गाथाओं के इंतजार में। बोले ये अभी, ये क्या ज्ञान में बात आना अलग बात है, मान्यता में आना नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखिए साहब, वो ये कह रहे हैं बात कि उस अभी तक, बात उसकी हो रही है कि आप जिस सूक्ष्मता से प्रश्न को उठाते हैं, और जो ये प्रश्न आपने कई बार उठाया है और कई बार निराकरण भी किया है, अभी उन्होंने आचार्य जी ने सुन लिया कि हाँ ललित जी के प्रश्न का निराकरण करना है, तो इन गाथाओं से करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी ने सुन लिया कि ये जो संतोष कुमार जी ने अभी तो ऐसा ऊपर ऊपर से कुछ तो भी समझा करके पीछे छुड़ा लिया इस प्रश्न का, लेकिन इसका वास्तविक जो निराकरण हम बताएं तो कल बताने वही वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं वाले। ये जो शंका है, ये जो रामचंद्र जी की या वो भरत जी की, ये सब देख करके हर एक को शंका होती हाँ है। बिल्कुल हर एक बिल्कुल बिल्कुल। को सही शंका कह होती है कि कैसे सहायक समय दृष्टि है, और हाँ सहायक समय दृष्टि की परिभाषा कुछ कह रही है, हाँ दिखाएंगे कुछ रहे और रहे। हाँ, बोले इससे तो अच्छे हम हैं, कोई हमारे सामने, कोई हाँ, हमारे थोड़ा सामने ऐसा बहुत व्रत थोड़ा शरीर। बहुत हाँ हाँ, सही हाँ, बात है। ऐसी आज शंका बहन जी तो आई होती है, नहीं। वो दबा लेते हैं उस शंका को। आज बहन जी आई नहीं है। हाँ बहन जी आएंगी, मैं बात करूँगा, फोन पे भी उठाया नहीं, फोन मैंने किया था। तो एनीवे,
हाँ, कल तो अपन रहेंगे, कल इसको करेंगे, फिर 4-5 दिन जो है बहन जी से जरा रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना चाहता। नहीं तो ये नहीं कहना नहीं तो सिंपल है कि 5 दिन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वही बोल रहा हूँ, इसलिए वो बहन जी को रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, चलिए, और कोई किसी को कोई शंका है? नीरजा जी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया? देखो, सबसे ज्यादा वो समझ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, डिस्कशन बीच में होता ही रहता है, तो अगर कोई शंका होती है तो वहां पे क्लेरिफाई हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बहुत अच्छे। नहीं, आपका भी जो विवेचन आता है बढ़िया, बहुत ही सटीक आता है नीरजा हाँ, जी। वो समझने के बाद ही बोलती है, जब उनके समझ में आ जाता है तभी वो। यस यस हाँ, यस यस। बहुत बढ़िया भाषण। सब बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो अभी सम्यक दर्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपके इस मुंह पर्याय। में घी शक्कर ऐसा हो जाए बस। मैं कहने वाला था, अभी ज्ञानी शब्द का उपयोग इतनी हल्के हल्के से मत करो सर। अभी तो अब आप दिल्ली बहुत दूर लगती है। हाँ, अब आप मेरे मुंह में अगर घी शक्कर छोड़ देंगे तो मैं निराश तब कैसे रहूंगा? नहीं, अभी तो घी और शक्कर दोनों मिला के खाएंगे तो डायबिटीज और बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा है। कल अपन इसको और विस्तार से लेंगे। और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अगर जिन जिन के पास किताबें हो वो थोड़ा सा आगे का पढ़ लें तो अच्छा है। और नहीं तो जो डिस्कशन हो गया है, जो रिकॉर्ड अपन करते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लें तो थोड़ा रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पापा परिभाष वे को भानु सिंह बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पपर की छान वे को परम प्रमाण्य है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे इस तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से जय लोकालो, तो वाणी मस्त धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।